जिन्होंने इसके पहले टाइगर श्रॉफ को लेकर के हीरोपंती बना चुके हैं, टाइगर श्रॉफ को लेकर के बागी बना चुके हैं। वो एक डिटेक्टिव के रोल में यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और ट्रस्ट मी, 2 घंटा जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ये मूवी देखने के लिए आपको यहाँ पे एक नया सस्पेंस का जो आभास होता है वो आपको एंड में आकर के पता। शब्बीर खान का डायरेक्शन इस मूवी का अच्छा है, तो आप इस मूवी को क्यों देख सकते हैं। आप इस मूवी को देखिए सिर्फ और सिर्फ। अब बात करते हैं कि इस मूवी को देखा क्यों ना जाए। हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। सोनी मैक्स पे एक नई मूवी स्ट्रीम कर रही है और इस मूवी का नाम है अद्भुत। तो चलिए फटाफट इसी मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म का कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शब्बीर खान, जिन्होंने इसके पहले टाइगर श्रॉफ को लेकर के हीरोपंती बना चुके हैं, टाइगर श्रॉफ को लेकर के बागी बना चुके हैं, टाइगर श्रॉफ को लेकर के मुन्ना माइकल बना चुके हैं। तो चलिए बताते हैं कि इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी मैक्स पे जो उनकी मूवी आई है अद्भुत, ये मूवी कैसी है। तो सबसे पहले कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहानी में जो लीड रोल में है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्रेया धनवंतरी और रोहन मेहरा, जो कि विनोद मेहरा के लड़के भी हैं। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक कपल जो कि है श्रेया धनवंतरी और रोहन मेहरा पहाड़ों में रहने के लिए आते हैं। उनके लाइफ में ऐसा कुछ घटित हो चुका होता है पास्ट में, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हैं, अपने आप पे बहुत ज्यादा गिल्ट से भरे हुए हैं और उसी गिल्ट से उबरने के लिए वो लोग उस जगह को छोड़ करके पहाड़ों में रहने के लिए आते हैं। और रोहन मेहरा यहाँ पे डॉक्टर होते हैं और उनकी वाइफ जो है श्रेया धनवंतरी वो भी एक डॉक्टर होती है, बट वो अभी घर पे होती है क्योंकि वो एक डिप्रेशन का शिकार हो चुकी होती है। और उनको क्या प्रॉब्लम सताती है इसके लिए ये मूवी आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। कुछ एक्टिविटीज उनके साथ उनके घर में ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको यहाँ पे हायर करना पड़ता है डिटेक्टिव को, और वो डिटेक्टिव यहाँ पे होते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री जब इस मूवी में होती है उसके बाद इस मूवी का जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जिस तरीके से वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वो एक डिटेक्टिव के रोल में यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जैसे जैसे केस को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वैसे वैसे इस केस से जुड़े कई सारे पहलू जो होती हैं वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। मूवी का लेंथ है 2 घंटा और ट्रस्ट मी, 2 घंटा जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ये मूवी देखने के लिए आगे और विवश करती रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है जिससे कि आपको ये मूवी देखने में मजा आता है। तो यहाँ पे एक नया सस्पेंस का जो आभास होता है वो आपको एंड में आकर के पता चलता है कि इस मूवी का जो मेन जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है वो कौन है। और इस मूवी में डायना पेंटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो शब्बीर खान का डायरेक्शन इस मूवी का अच्छा है, देखने में मजा आता है। बहुत लंबा मूवी नहीं है, 2 घंटे का मूवी है। तो आप इस मूवी को क्यों देख सकते हैं। आप इस मूवी को देखिए सिर्फ और सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से। यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एज ए डिटेक्टिव का रोल यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। साथ ही साथ रोहन मेहरा और धनवंतरी जी का भी एक्टिंग जो है वो ठीक ही ठाक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सुपर्ब है, लेकिन हाँ ठीक ठाक उन्होंने यहाँ पे रोल को अपने अदा किया हुआ है। साथ ही साथ डायना पेंटी ने भी यहाँ पे ठीक ठाक काम किया हुआ है। अब बात करते हैं कि इस मूवी को देखा क्यों ना जाए। इस मूवी में वो आपको वो कनेक्शन नहीं मिल पाता है जो कि आप देखना चाहते हैं। जैसे कि इस मूवी को बताया जा रहा है कि एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है, लेकिन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी में इस मूवी को देख करके आपको डर का आभास बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी में सस्पेंस बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मूवी को देखने के बाद आपको डर लगने वाला है, इस मूवी को देख के आपको राज वाली फीलिंग आने वाली है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एलिमेंट्स इस मूवी में छूटा हुआ भी नजर आता है जिसकी वजह से ऑडियंस अपने आप को इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाती है। और इसके पहले भी मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि जब तक कोई भी कनेक्शन अगर स्टैब्लिश अगर नहीं होता है तो फिर मूवी देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थोड़ा बहुत जो है बचाया और थोड़ा बहुत जो है इसको झेला जा सकता है। अदरवाइज अगर आप सुपर नेचुरल हॉरर मूवी अपने दिमाग में
में रख करके इस मूवी को देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मूवी से डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगने वाली है। बाकी अगर इस मूवी की स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, और अगर इस मूवी का अगर हम एडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो है इस मूवी को और जो है कट डाउन किया जा सकता था। वैसे 2 घंटे की मूवी है, बहुत लंबी मूवी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर 10-15 मिनट थोड़ा सा और अगर कम हो जाता तो मेरे हिसाब से ये मूवी थोड़ी बहुत अच्छी और बन पाती। अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 5 आउट ऑफ 10, वो भी सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की वजह से। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बड़े पर्दे पे कम दिखाई दे रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन सोनी मैक्स पे मैंने जो मूवी देखी उस मूवी का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इस मूवी को एक बिलो एवरेज मूवी हम कह सकते हैं, और 2 घंटे की मूवी अगर आप झेल सकते हैं तो जाकर के इस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को अद्भुत मूवी कैसी लगी। और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।